जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने के मामले सहित देश प्रदेश के कई मुद्दों पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधा। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में कोर्ट के फैसले को भगवा और देश की जीत बताना गलत है। अगर साध्वी प्रज्ञा की जगह कोई अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा व्यक्ति होता तो क्या भाजपा के नेताओं के बयान तब भी यही होते। कोर्ट के फैसले पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अदालत भी इन्हीं की है, यही फैसला सुनाने वाले हैं। इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। हमें तो तकलीफ हो रही है कि भाजपा सरकार उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को 3 साल के बाद भी सजा नहीं दिला पाई। हमारी पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों को 4 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद ये केस एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया कि उन्हें राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब तक 3 साल गुजर जाने के बाद भी भाजपा सरकार आरोपियों को सजा नहीं दिला पाई। इन्होंने केवल कांग्रेस सरकार को बदनाम करने और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोगों के वोट ले लिए, लेकिन कन्हैया के परिवार आज भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा है। सरकार कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाए। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को तोहफा दे रहे हैं। अगर मोदी ट्रंप का नाम ले लेते तो पता नहीं क्या होता। अमेरिका कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा। इससे शर्मनाक बात देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। सावन मास में आयोजित दिघी कल्याण जी की 60वीं पारंपरिक लक्की पदयात्रा में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। तड़के से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु तड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचने लगे, जहां से वे पदयात्रा में सम्मिलित हुए। भक्तों की टोली में ढोल नगाड़ों और बाजों की गूंज के साथ श्रद्धा की झलक स्पष्ट दिखाई दी। महिलाएं भक्ति रस से सराबोर होकर भजनों पर झूम उठीं। बाजे छे कल्याण धनी के बाजा जैसे भक्ति गीतों की धुन पर महिलाएं नृत्य करती रहीं, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्ति में रंग गया। हालांकि आकाश में बादल छाए हुए हैं और हल्की फुहारें भी हुईं, लेकिन श्रद्धा का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रद्धालु पग पग पर दंडवत करते हुए पदयात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रा के संयोजक श्री जी ने बताया कि पूरे मार्ग में यात्रियों के लिए ठहरने, जलपान और प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। जयपुर में अच्छी बारिश होने से जल स्रोत पानी से लबालब हो रहे हैं। बारिश के कारण आमेर सागर भी पानी से भर गया है। सागर झील को देखने के लिए अब लोग भी पहुंच रहे हैं। सागर के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सागर की पहाड़ियों से झरना भी लगातार बह रहा है। सागर में लगातार पानी की आवक हो रही है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का छठा चरण गुरुवार को संपन्न होगा। छठा चरण पूरा होने के साथ ही कुल 2191 अभ्यर्थियों में से 1372 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो जाएंगे और 819 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार शेष रहेंगे। आरएएस परीक्षा 2023 कुल 972 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके साक्षात्कार का पहला चरण 21 अप्रैल से शुरू हुआ था। इसके छठे चरण के साक्षात्कार गुरुवार को संपन्न होंगे। आरएएस परीक्षा 2023 में 2191 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होने हैं। छठा चरण पूरा होने पर 2191 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूरे हो जाएंगे। अब 819 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होना शेष है। 7वें चरण के साक्षात्कार 4 अगस्त से 21 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। पुष्कर रोड स्थित गणपति नगर में रियाबड़ी के पूर्व प्रधान मदन गोरा के मकान में विशालकाय कोबरा के दिखाई देने से दहशत व्याप्त हो गई। गोरा ने कोबरा टीम राजस्थान से संपर्क किया। कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक सुखदेव भट्ट तुरंत मौके पर पहुंचे तो विशालकाय कोबरा सांप पलंग पर बैठा हुआ था, जिसको बिना किसी नुकसान के पकड़कर बाहर निकाला और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। मदन गोरा ने वन्य जीव एवं पर्यावरण को बचाने के लिए कोबरा टीम राजस्थान का धन्यवाद दिया। साथ ही एक जागरूक संदेश देते हुए कहा कि वन्य जीव पर्यावरण का हिस्सा है, इसे मारे नहीं, इनको ज्यादा से ज्यादा बचाए ताकि प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है।
खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।